और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग की जो भी वीडियो अपलोड हो इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में हमें कुछ बातों को याद रखना है। इस बातों को याद रखेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए, हम क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सीता एंड राम बोथ स्टार्ट्स सीता एंड राम बोथ starts from a point towards north Sita turned left after walking. Sita turned left after walking 10 kilometer. Ram turned to right. Ram turned to right after walking the same direction. After walking the same direction. Sita wait for some times. Sita wait for some times and then walk another 5 kilometer and then walk another 5 kilometer, where Ram walked only 3 kilometer. Where Ram walked only 3 kilometer. They both then returned to their respective south. And walk 15 kilometer towards. How far is Sita from Ram? How far Sita from Ram? ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है 8 किलोमीटर,
ऑप्शन बी दिया हुआ है 12 किलोमीटर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 15 किलोमीटर, ऑप्शन डी दिया हुआ है 10 किलोमीटर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को समझने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि अगर दो लाइन है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, तो इसके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ऊपर की साइड की तरफ नॉर्थ और नीचे की साइड की तरफ साउथ, राइट हैंड की तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड की तरफ वेस्ट। पुनः इसको अगर हम दो लाइन से इसको डिवाइड कर देते हैं तो यह लाइन देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। यह जो लाइन है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। यह जो लाइन है यह साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ वेस्ट। यह डायरेक्शन है साउथ और ईस्ट के बीच में है, तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट। अब इनके बीच 45 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। इसके बाद हमें दो बातों को और समझना है कि अगर कोई भी पार्टिकल है, कार है, मैन है, अगर नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहा है और पूछे कि राइट टर्न करना है, तो हमारा ये राइट है, तो राइट के ऑपोजिट हम बोर्ड पे खींच देंगे तो ये राइट टर्न हो जाएगा। केवल इसी के लिए अगर कोई चीज़ अगर नॉर्थ से लेफ़्ट की ओर जा रहा है, नॉर्थ साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहा है और बोले कि राइट डायरेक्शन मूव करना है, तो हमारा राइट जिधर है उधर ही हम मूव कर देंगे, ठीक है। केवल हमारा नॉर्थ से साउथ में राइट बोलेगा तो अपने लेफ़्ट की ओर डायरेक्शन खींचना है और लेफ़्ट बोले तो अपने राइट की ओर डायरेक्शन खींचना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। सीता एंड राम बोथ स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। सीता और राम है दोनों एक पॉइंट से नॉर्थ की ओर चलना शुरू करता है। अब देखिए यहाँ है नॉर्थ की ओर दोनों चल दिया। फिर यहाँ दिया हुआ है सीता टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से नॉर्थ की ओर चले दोनों कितने 10 किलोमीटर। अब सीता इधर लेफ्ट मुड़ जा रही है, ठीक है। सीता टर्न लेफ्ट आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर, राम टर्न टू राइट आफ्टर वॉकिंग द सेम डायरेक्शन। राम भी सेम डायरेक्शन नॉर्थ जाने के बाद ये राइट क्या करता है, मूव कर जाता है, यानी राम भी इधर मूव कर गया। अब बता रहा है सीता वेट फॉर सम टाइम्स एंड देन वॉक अनदर 5 किलोमीटर, यानी सीता जब यहाँ पहुँची है लेफ्ट मुड़ी तो पुनः ये कितना किलोमीटर चल रही है, या पुनः 5 किलोमीटर चल रही है, यानी 5 किलोमीटर, ठीक है। वेयर राम वॉक ओनली 3 किलोमीटर, और राम केवल 3 किलोमीटर जा रहा है, यानी राम कितना गया 3 किलोमीटर। तब यहाँ दिया हुआ है वेयर राम वॉक ओनली 3 किलोमीटर देन बोथ रिटर्न टू द रिस्पेक्टिव साउथ एंड वॉक 15 किलोमीटर। अब इस पॉइंट से दोनों साउथ जा रहे हैं, तो राम यहाँ से साउथ जाएगा और यह सीता भी साउथ जाएगी। तो यहाँ पे तो राम है और यहाँ पे सीता है, तो साउथ क्या होता है नीचे की तरफ, तो 15 किलोमीटर ये नीचे चला गया, ये भी 15 किलोमीटर नीचे चला गया, ये 15 किलोमीटर और ये भी हो गया 15 किलोमीटर। तो हमसे पूछ रहा है हाउ फार सीता फ्रॉम राम। अब जो ये सीता है वो राम से कितनी दूरी पे है, तो आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस स्टार्टिंग पॉइंट से पहले नॉर्थ की तरफ गए 10 किलोमीटर, राम राइट की ओर मूव के 3 किलोमीटर गया, सीता लेफ्ट की ओर मूव के 5 किलोमीटर गई। अब दोनों अपने इस पॉइंट से साउथ की तरफ 15 किलोमीटर दोनों चले गए। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो देखिए 5 है और 3 है, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 यानी 8 किलोमीटर। इस दोनों को प्लस कर दो, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, हमें स्टेटमेंट को समझना है और स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कीजिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हम जितना मेहनत करेंगे उतना तरक्की करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो जो हमारी इच्छा है उसके अनुसार हमारी तरक्की नहीं होगी। आपने नोट डाउन कर लिया? नोट डाउन अगर आपने नहीं किया हो तो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जीवन में आगे बढ़ने का एक ही माध्यम है, वह है मेहनत। हम दिन में आंखें खोल के अगर सपना देखें और मेहनत बिल्कुल ना करें तो सपना हमारा वो सपना ही रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सपना कभी हमारा ख़त्म भी नहीं होगा। हम रोज़ सपना, एक ही सपना रोज़ देख सकते हैं, ठीक है। इसलिए उससे बचना है तो मेहनत करो। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द क्लॉक रीड if the clock read 6:20 and if the minute hand point northeast in which direction will the hour hand ऑप्शन दिया हुआ है वेस्ट, ऑप्शन बी दिया हुआ है साउथ ईस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है ईस्ट, ऑप्शन डी दिया हुआ है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलिए ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है इफ़ द क्लॉक रीड 6:20 एंड इफ़ द मिनट हैंड पॉइंट नॉर्थ ईस्ट, यानी ये घड़ी में 6:20 हो रहा है और उसका डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ ईस्ट, जिसमें मिनट हैंड का डायरेक्शन बता रहा है नॉर्थ ईस्ट। तो पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन विच द आर हैंड्स। सबसे पहले हमने एक घड़ी बना दिया, यहाँ देखिए 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 10 और यहाँ 11। अब हमें बता रहा है कि 6:20, यानी आर हैंड यहाँ पे है 6 के थोड़ा सा आगे और मिनट हैंड है 4 पे, क्योंकि 1 2 3 4 4 5 जा 20। अब हमसे बता रहा है कि जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट में तभी होगा जब यहाँ ये हमारा नॉर्थ होगा, ठीक है, ये हमारा ईस्ट होगा, ये हमारा साउथ होगा और ये हमारा वेस्ट होगा। तो देखिए यह सेंटर है। तो क्वेश्चन ही बता रहा है कि जो हमारा मिनट हैंड है वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है। तो देखिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में मिनट हैंड आ रहा है, तो हमसे पूछ रहा है कि आर हैंड्स कौन से डायरेक्शन में होगा। तो देखिए आर हैंड जस्ट 6 से थोड़ा सा आगे है, यानी 6:20 का मतलब है कि 6 से थोड़ा सा आगे हमारा आर का हैंड है। तो इसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन। क्या हो जाएगा, ईस्ट डायरेक्शन, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों हमें यह समझना है कि क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, हमें केवल समझदारी से क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, देखिए डिस्टेंस और डायरेक्शन का क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं आता है। हमें क्या करना है, केवल क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, और डायरेक्शन जहाँ लेफ़्ट पूछे तो हमें लेफ़्ट ही जाना है, राइट पूछे तो राइट ही जाना है। अगर हम इस चीज़ को थोड़ी सी मिस्टेक करेंगे तो सारी मेहनत पानी में फिर जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिए, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, चलिए नोट डाउन कर लिया आपने, कर लिया नोट डाउन? नहीं किया तो पॉज करके लिख लेना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रहीम राइड्स ऑन हिज बाइसिकल Rahim ride on his bicycle on his Rahim ride on his Rahim ride on his car from his house towards the market for 300 meter he is moving southwest. He was moving southwest. Then he turned left. An angle of 135. Left an angle of 135 and ride for 100 meter to visit a friend. In which direction is Rahim house? In which direction of Rahim house located from his friend house? Located from his friend house. ठीक है, फर्स्ट दिया हुआ है नॉर्थ, बी दिया हुआ है ईस्ट, ऑप्शन सी दिया हुआ है वेस्ट, ऑप्शन डी दिया हुआ है साउथ। चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है रहीम राइड ऑन हिज कार फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स द मार्केट्स फॉर 300 मीटर ही वॉज मूविंग साउथ वेस्ट। अब देखो रहीम का यह घर है, इस घर से वो मूव कर रहा है मार्केट की तरफ, डायरेक्शन कितना मीटर, 300 मीटर और साउथ वेस्ट। अब यहाँ देखो रहीम के हाउस से नीचे साउथ, ऊपर नॉर्थ, राइट में ईस्ट और लेफ्ट में वेस्ट। साउथ वेस्ट यानी यह आ गया, यहाँ पे आ गया यह मार्केट। डिस्टेंस कितना है, 300 मीटर। फिर बोल रहा है देन ही टर्न लेफ्ट,
एन एंगल ऑफ 135। अब देखिए लेफ्ट बोल रहा है तो यहाँ से इस साइड हमने बताया था कि अगर नॉर्थ से साउथ की ओर आ रहा है या नॉर्थ से साउथ वेस्ट की तरफ आ रहा है, तो अगर लेफ़्ट बोलेगा तो हम राइट की ओर मूव करेंगे, तब बोर्ड पे वो लेफ़्ट होगा। 135 का मतलब है कि देखो यहाँ पे जाएगा तो यह 90 हो जाएगा और यह 45, तो कितना हो गया, यह हो गया 130। अब 135 जो मूव कर रहा है यह कहाँ से मूव कर रहा है, इस पॉइंट से। अब इस पॉइंट पे हम बना देंगे ऐसे डायरेक्शन, ठीक है। तो यह तो यहाँ आगे की तरफ जा रहा है, तो इस पॉइंट से मूव कर जाएगा यहाँ पे 135 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से 100 गया, कहाँ, 100 मीटर। अब आप देखिए हमें इसमें दिखा रहा है कि ऑप्शन में या तो नॉर्थ है या ईस्ट है या वेस्ट है या साउथ है। यहाँ पे साउथ ईस्ट के बीच में नहीं दिखा रहा है या साउथ वेस्ट के बीच में नहीं दिखा रहा है। तो फिक्स है कि इस पॉइंट से मूव किया तो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यानी नॉर्थ के जस्ट नीचे। तो इस पॉइंट पे इसका फ्रेंड का घर हो गया, फ्रेंड हाउस। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ऑफ द रहीम हाउस लोकेटेड फ्रॉम हिज फ्रेंड हाउस। तो फ्रेंड हाउस यहाँ हो गया और रहीम का हाउस यहाँ हो गया। तो फ्रेंड के हाउस से जस्ट ऊपर है, यानी ऊपर की तरफ कहाँ है, नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तो जो रहीम का जो घर है उसके दोस्त के घर के रिस्पेक्ट में कहाँ हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। कहाँ हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन तो बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, बस इसके लिए एक ही चीज़ करना है, आपको मेहनत करना है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, मोर देन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जो आपकी चाहत है, जो आपकी सिलेक्शन करना है, वो सिलेक्शन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए आप मेहनत करें, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे सिलेक्शन में बहुत ही दिक्कत होगी। ओके, थैंक यू।